Friends, now let's see. Now we are going to see about combustion and flame. In this recording, we will be studying about combustion, and next recording, we will be studying about flame. And last two recordings of coal and petroleum I have posted already. However, these two chapters are related to each other, interrelated. One can see here. Okay, so let's see combustion. First of all, what is combustion exactly? Chemical substance, a chemical process है जिसके कारण substance oxygen के साथ what is happening? It is reacting with oxygen. It's reacting with oxygen to give what heat. Let's take example of wood. मैं wood के example ले रही हूँ. I'm taking the example of wood. Now wood को जब I'm burning it, when I burn the wood, I find that CO2, then various oxides, nitrites and all that is releasing ashes. Ash जो release होती है वो भी हो रहा है, plus heat हो रही है. So what can I say? It's a combustion is happening. It means, as by the definition we have seen, it's a chemical process in which substance react with oxygen. मतलब oxygen का presence लगेगा मतलब लगेगा. This is the compulsory part here. Okay, this is what compulsory part to give what heat. Now जो wood है it will be a combustible substance क्योंकि वो combustion उसके कारण combustion हो रहा है, इसलिए it's a combustible substance. और जब भी हम combustion की बात करते हैं तो sometimes क्या होता है, heat is also given off, isn't it, during combustion, और वो होती है in a form of either glow or either in a form of flame. इधर फॉर्म ऑफ फ्लेम या ग्लो के फॉर्म में होती है. तो वुड के केस में समटाइम्स यू विल फाइंड एज अ ग्लो ओनली, ऑलवेज और यू कैन से, और समटाइम्स यू विल फाइंड एज अ फ्लेम. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट थिंग, दैट्स व्हाट, दैट इज सपोर्टर. आई विल से हियर कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन के लिए क्या कंडीशन नेसेसरी? फर्स्ट कंडीशन कम्स टू कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, जैसे कि पेपर, एलपीजी, क्लोथ, देन पेट्रोल एक्सेट्रा. क्या है? ये है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. ओके, जिसके कारण कंबशन हो रहा है, ये क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. लेट्स टेक आई विल से टू यू, बेंजीन इज ऑल्सो कंबस्टिबल सब्सटेंस. इट्स अ कंपाउंड. ओके, इट्स अ कंपाउंड जो कि कंबस्टिबल है. सपोर्टर ऑफ कंबशन ऐसा सब्सटेंस जो कि अनदर सब्सटेंस को बर्न करने के लिए मदद कर रहा है, उसके प्रेजेंस में मतलब ऑक्सीजन का लूँ, ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि अदर सब्सटेंस लेट्स से वुड को हेल्प करना है बर्न में, इसके प्रेजेंस में, जो कि O2 के प्रेजेंस में. तो इसे क्या कहेंगे? सपोर्टर ऑफ कंबशन. इट सपोर्ट्स कंबशन. ऑक्सीजन आएगा एग्जाम्पल, नाइट्रस ऑक्साइड आएगा. ओके, लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट थर्ड condition necessary for combustion, that is ignition temperature. Now ऐसे कौन से भी टेम्परेचर में कोई चीज़ बर्न नहीं होगी, ऑब्वियसली इट विल नीड अ फिक्स्ड टेम्परेचर अप टू विच इट कैन बी हीटेड एंड सो इट विल बर्न. सो लेट्स टेक एग्जांपल फॉस्फोरस को मैं 22 डिग्री सेल्सियस में बर्न करूँ, सो इट विल नॉट बर्न, बट 35 डिग्री सेल्सियस बर्न करूँ, इट विल श्योरली बर्न. सो क्या कुछ टेम्परेचर पर ही ये बर्न होता है, कौन से भी टेम्परेचर में इट वोंट बर्न, एंड दैट्स व्हाट इग्निशन टेम्परेचर. मतलब ऐसा टेम्परेचर अप टू विच अ सब्सटेंस कैन बी हीटेड एंड सो इट can burn. I'll give you now great knowledge which you must be knowing or you must not be knowing, I don't know, but it's very useful now. Okay, जो मिक्सचर होता है एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड का, एंटीमोनी इज नथिंग बट एलिमेंट, और ट्राइसल्फाइड इज अ कंपाउंड. पोटेशियम मतलब एलिमेंट, क्लोराइड इज अ कंपाउंड ऑफ आई विल से chlorine, you can say. So antimony trisulfate plus potassium chloride, phosphorus is also element, वो white phosphorus plus starch, you all know starch. ओके, एंड ग्लू, जब हम इन्हें मिक्स करते हैं तो एक कुछ कंपाउंड बनता है. द कंपाउंड विच इज फॉर्म, जो कंपाउंड बनता है वो हम जो मैच स्टिक के हेड होता है उसमें यूज करते हैं, जिसके कारण जब हम कोई भी सब्सटेंस को स्ट्रक करें रफ सरफेस को तो वो इग्नाइट होता है. जो फॉस्फोरस है इग्नाइट होता है 35 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर इससे हीट प्रोड्यूस होती है. ओके, गेटिंग माई पॉइंट. आप यू मस्ट हैव वंडर्ड समटाइम्स दैट ये हीट कैसे लगती है ये मैच स्टिक को. सो दिस इज द रीजन एंड यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग टू. नाउडेज क्या हो रहा है कि ना ये जो सेफ्टी मैच है इसमें सिर्फ एंटीमोनी ट्राइसल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड को यूज़ कर रहे हैं और ये बर्न हो जा रहा है. इसमें अभी वाइट फॉस्फोरस, स्टार्च, ग्लू यूज़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो वी कैन यूज़ इट.
Okay, now let's see the next thing, that is टाइप्स ऑफ कंबशन. कंबशन के 3 टाइप्स होते हैं, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन यू कैन से, और एक्सप्लोसिव कंबशन. रैपिड कंबशन में ऐसा टाइप ऑफ कंबशन जिसमें ना कुछ चीज़ को हमने बर्न किया, लाइक गैस को मैंने बर्न किया, तो इट बर्न्स वेरी रैपिडली ऑल्सो एंड प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट. तो ये क्या है, रैपिड कंबशन. लाइक एलपीजी में बोलो आपके घर में, तो हम उसे लाइटर से जलाते हैं तो इट विल बर्न वेरी रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट टू. Let's take the example of spontaneous combustion. ऐसा टाइप का combustion in which material suddenly burns into flame. एक मटेरियल है वो फ्लेम में बर्न हो रहा है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द अपरेंट कॉज. मतलब मैं एग्जांपल फॉरेस्ट फायर, हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट को फायर लगे, नहीं, इट्स अनडिजायरेबल चेंज जिसके कोई कुछ मदद से कुछ नहीं, सिर्फ एक्सेसिव सनलाइट की वजह से बर्न हो रहा है, दैट में और फायर लगे, कुछ हो गया. ओके, तो ऐसा होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन. नाउ विच एक्सप्लोजन कंबशन, इसमें फायरवर्क्स का यह होता है काम, जैसे कि क्रैकर्स. तो क्रैकर्स इसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, लाइट होता है, साउंड, ये ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सप्लोजन. now we will deal some questions. Okay, what is that? Combustion is a मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूँगी और आई विल ऑल्सो टेक सम क्वेश्चंस. कंबशन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. एज वी नो द डेफिनेशन ऑफ कंबशन, ओके, जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना ही ज़रूरी है. जब मैंने कंबशन एक्सप्लेन कर रही थी, दैट टाइम ओनली आई टोल्ड यू. अब मैं बोलूँ कि इन्फ्लेमेबल, ओके, नाउ वी विल सी ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें मतलब कोल ऐसा सब्सटेंस है जिसमें बहुत ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर लगता है, फिर भी वो बर्न होगा, कंबशन करेगा. और okay, now two questions I'll ask you, that is, what kind of combustion is undergone by ignition of crackers? Very correct, you all are attentive here. It means that is explosive. Next is digestion of food is an example of slow combustion. It is not the example of incomplete combustion, it is also not the example of complete combustion, nor it is the example of rapid combustion, but it's the example of slow combustion. Now we will move for fire. Fire एक chemical process है, ऐसी chemical process है उसमें 3 components बहुत necessary है उससे होने के लिए, नहीं तो वो हो नहीं सकती. Let's see, और इसे हम कहते हैं फायर ट्रायंगल. सो व्हाट इज इंक्लूडेड इन फायर ट्रायंगल? 3 चीज़ मैंने बोला, फ्यूल, हीट जो फ्यूल को बर्न करे, और ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन प्लस हीट प्लस फ्यूल विल गिव व्हाट? फायर, इजंट इट? नाउ हम बात करते हैं इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस की. ऐसे सब्सटेंस जिसमें वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर हो, इग्निशन टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस can do combustion. ऐसा इसे क्या is what? Ignition temperature. तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर लगता है कंबशन करने के लिए और इजीली वो फायर को कैच कर सके, तो उन्हें कहते हैं इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस. एग्जाम्पल पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी एंड सो ऑन. नाउ फायर अब लगी तो कैसे एक्सटिंग्विश करें, ये हमें नॉलेज एवरी पर्सन शुड नो. नाउ मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपको पता होगा वाटर. नाउ वाटर ऐसे सब चीज़ों को फायर, मतलब कौन से भी चीज़ों को फायर लगे तो वो एक्सटिंग्विश नहीं कर सकता, स्पेसिफिक चीज़ों को कर सकता है, लाइक पेपर, वुड, इन्हें ये वाटर क्या करता है? एक्सटिंग्विश करता है. जब आती है बात इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस की, तो फायर नहीं कर सकता क्योंकि फायर खुद कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को. जैसे कि आपने सुना होगा केमिकल रिएक्शन चैप्टर में, यू मस्ट हैव स्टडी ऑल्सो दैट H2O को जब मैं बोलूँ H2O को मैं इलेक्ट्रिसिटी से पास कराते हैं तो वो सेपरेट होता है 2H2 + O2. मतलब ये क्या हो रहा है? कंडक्ट हो रहा है, फिर तो ये सेपरेशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, इजंट इट? तो इसलिए इसका मतलब हमें प्रूफ हो गया, वी कैन से फॉर योर स्टैंडर्ड, दैट कि H2O हम वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. तो फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जब इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस को मैं वाटर लगा रहे तो वो कंडक्ट करेगा और फायर को बढ़ाएगा, इजंट इट? इसलिए पेट्रोल और CO2 क्या रहेंगे? हम मानते हैं बेस्ट एक्सटिंग्विशर. नाउ जो आपने सुना ही होगा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, तो उसमें वो रेडिश होता है, ओके, इजंट इट? तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट से बना हुआ होता है, NaHCO3. इट कंसिस्ट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट.
इसमें कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर होता है ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. डाइल्यूट मतलब वाटरी, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा हो, डाइल्यूट मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा हो. देन ये जो रिएक्शन है इसमें जो नॉब होता है उसे जब प्रेस करेंगे तो क्या होता है, जो H2SO4 है जो कि आई विल से हियर सल्फ्यूरिक एसिड स्पिल होता है सोडियम बाइकार्बोनेट पे, और जिसके कारण ये जो CO2 है वो रिलीज होती है, रिलीज इट गशेस आउट, मतलब रिलीजेस आउट ऑफ द सिलेंडर. Now let's see how the chemical equation is there. Chemical, okay, equation of it if I want to show to you. So I will say here that 2NaHCO3 plus 2H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O plus 2CO2. इसका मतलब है कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को हम जब मिक्स करेंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा और वाटर और CO2 गैस बनेगी. नाउ CO2 क्या है, हैवी है वाटर से, इट्स हैवियर देन वाटर, तो वो एक ब्लैंकेट की तरह ये होगा, इट विल एक्ट एज अ ब्लैंकेट, जिसके कारण ये जो आग है वो फ्यूल के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पाएगी और ऑक्सीजन के साथ भी, क्योंकि उसे ऑक्सीजन और फ्यूल मिल ही नहीं रहा है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड हैज मेड अ ब्लैंकेट अबव इट, एक लेयर बनाई है, isn't it? It forms a layer. So it not only forms layer but ये क्या करता है, टेम्परेचर ऑफ फ्यूल को भी डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, एंड दैट्स वाई मैं बोलूँ so oxygen is the best or excellent fire extinguisher. Okay, so in this way we have seen about combustion, and next recording we'll be dealing about flame. So till then, thank you, bye bye.